मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बनी हरियाणा जनसेवक पार्टी की ओर जिंद में आयोजित रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ शामिल हुए थे। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी है, लेकिन हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर ही रही है। 1996 से लेकर अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक बार एक उम्मीदवार ही जमानत बचा पाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और 69,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। साल 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट पाए। 2005 में कुल 21 उम्मीदवार के खाते में केवल 42,000 वोट ही आए। 2009 में सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और 15,000 वोट ही मिल पाए। वही 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 ही मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे और उनके हिस्से कुल मिलाकर 800 वोट ही आ पाए। अखिलेश का यह आक्रामक रुख दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश ने दस्तक दिखाई तो हरियाणा का रुख करके कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को यह जताने की भी कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। शायद यही वजह है कि अखिलेश इंडिया गठबंधन के ही घटक दल कांग्रेस का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश का मानना है कि समाजवादी पार्टी योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी और वो खुद ही उसके मुखिया भी थे। ऐसे में पूर्व सीएम किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहेंगे, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता से काफी सालों से दूर है। ऐसे में अखिलेश बखूबी जानते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पर अपनी दस्तक देकर वो अपने नंबर इंडिया गठबंधन की नजरों में उत्तर प्रदेश में बढ़ाना भी चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस से खुलकर पंगा भी ले चुके हैं। अखिलेश की रणनीति फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए क्या गुल खिलाती है, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि शय और मात के खेल में कहीं ऐसा ना हो कहानी पलट जाए और बीजेपी का विजय रथ इंडिया गठबंधन को कुचलकर एक बार फिर अपने हाथ में सत्ता की चाबी पाने में कामयाब हो जाए। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।